ओम शांति। 2 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञानदाता ज्ञान सागर श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर में बाबा ने कहा, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकता करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। अभी इस समय सभी की कयामत का समय है। कोई भी उम्र का किसी के पास में भी यह पुख्ता सबूत नहीं है कि उनकी 70-60 के बाद ही जाने की है। यहाँ बाबा कहते किसी भी उम्र का कोई भी जा सकता है देह छोड़कर। तो यहाँ बाबा कहते हैं सभी की वाणी से परे जाने की अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। अभी सबको अपने अपने घर शांति धाम जाने का समय है। बाबा कहते मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह आत्मा के श्रृंगार है। आत्मा का जब 16 श्रृंगार होता है 16 कलाओं से, और जब वो संपूर्ण संपन्न बनती हैं गुणों से, तभी परमात्मा कहते हैं तुमको आधे कुल की रीत निभाने, 2 कुल की रीत निभाने, सुख की दुनिया में जाना होता है ये गुणों को पहनकर। तो एक बेटी को पिता बिना जेवर के, बिना किसी प्रकार के संस्कार दिए भेजता नहीं है। नहीं तो कुल का नाम बदनाम होता है ना, माँ बाप का भी, और जिधर जाती है वहां भी। तो बाबा भी यहाँ आया है बेहद का बाप, सच्ची का श्रृंगार सद्गुणों को पहनाकर फिर भेजता है। तो पीहर घर से ससुर घर। बाबा कहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं, जांच करनी है हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहाँ भी देखा जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरा अर्थ का क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं, बगीचा है ना, ये कांटों का है, लेकिन उसमें से फिर चुनना भी तो है, तो फूल भी कई वैरायटी के होते हैं। तो बाबा कहते बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। बाबा ने जो बाग लगाया है, बागवान आया है ना, ब्रह्मा बाप को बना करके फिर सिंचाई करी है ना। बाबा ने गुणों का धारण, मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा के उससे, तो अपनी खुशी को जानते हैं। बाबा कहते अपनी अपनी हर एक अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है?
और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना। कोई पेरेंट्स हैं, कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं पैरट तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही हैं देवी घराने का भांति बनने। वहाँ भी तुम देवी घराने के भांति हो। बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम देवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे देवी परिवार का बनने में कितना मजा है ना। बाबा कहते हैं वहाँ कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे देवी परिवार बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, यूं ही नहीं बन जाता है। मासी का घर नहीं ना बाबा कहते। तो पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। कितना भी आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कितना भी आपका बीमार हो तन, लेकिन मन जो है वो तो सदा घोड़े के माफिक टक 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 करता रहता है ना, कुड़दुक कुड़दुक। तो वो मन कहाँ जा रहा है, कहाँ लगाना है। बाबा ने हमें बताया है कि खाट पर पड़े होकर नहीं होता बैठकर, तो याद करने के लिए बाबा ने कहा भला आराम से लेट करके याद करो। याद तो ही करना है ना। तो बाबा कहते भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए हुए हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं। अच्छा याद करो। बाबा कहते भल धारणा नहीं तो याद तो करो। सब यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इसमें भी नंबरवार है। बाबा के सम्मुख जो बच्चे बैठे हैं वो भी तो बाबा कहते नंबरवार है। हाँ बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। वहाँ कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था में आए हैं, जैसी आत्मा आई ठीक हूबहू वैसी ही जाना है। आत्मा यहाँ आकर अपने में लेप छेप लगा लेती है ना। पाप पुण्य का बोझ उसके पर होता है, लेकिन सब कुछ वो देह में रहते करती है। कर्म तो देह रहे तभी कर सके ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भी जैसे भी किया वो सब चुकाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा। बाबा ने कहा ना, चाहे योग से चाहे भोग से, चाहे जोर जबरदस्ती से, चाहे अच्छे से, चाहे साथी बनकर चाहे बिछाड़ी बनकर, लेकिन चलना सबको है। किसी को जीवन मुक्ति में, किसी को मुक्ति में। तो बाबा कहते हैं यह याद रखो। तो बेस्ट है ना कि इतना सरल बाबा देते हैं सहज योग, तो फिर सहज योग करो। भल बीमार हो बाबा कहते भल कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कर्म में रहते करो कुछ भी। बाबा ने तो कहा ही है कि मामे कम याद कर मन मना मध्य जीवा। तो ये बाबा के जो सतगुरु के बीज मंत्र हैं वो कितना सरल बीज मंत्र है ना। तो बाबा कहते कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे ना। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। कितनी सहज है ना बाबा कहते पढ़ाई।
तो जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है, यह कितना सहज समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। बाप तो देखो कितना आसानी से हमें एक ऐसी युक्ति देते हैं, श्रीमत पर चलो, माँ बाबा कहते भल धारणा ना हो, याद तो कर सकते हैं। माताएं बहनें भल व्यवहार, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में है या कहीं भी लौकिक संबंध में बंधन में है, बाबा कहते ना बांधेली माताएं हैं, उनको बहुत रोक टोक होती है, सेंटर्स पर जाने नहीं मिलता है। ब्रह्मा बाबा को देख करके बहुत सारे जो कलियुगी फ्रॉड बाबा हैं उस तरह का बाबा को समझ लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बाबा कहते हैं भाई बहन बना देते हैं, परिवार छोड़ना होता है। बहुत सारे मनुष्य आत्माओं में यही है कि जब हम ईश्वर से नाता जोड़ते हैं तो बाकी सबसे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जबकि कहते हैं ना कि ईश्वर को आखिरी नहीं बल्कि अपने पहली सीढ़ी बनाओ। तो बाबा कहते भल कहीं भी रहो। अब माताएं बहनें रसोई में है, कुछ काम कर रही हैं, बाहर कहीं घूमने जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो क्या वो सामने वाला ये समझता है कि आप अपने माता पिता को याद कर रहे हो या अपने किसी आशिक को याद कर रहे हो या किसी भी दोस्त भाई बहन अपने कोई प्रेमी को याद कर रहे हो? तो कोई आप ऐसे पुकार के तो याद नहीं करते हो ना। याद की यात्रा में आप रहते हो, मन बुद्धि से रहते हो ना। भले ही लौकिक में आप किसी अपने संबंधी को याद कर रहे हो या कोई भी अपने क्लास फेलो फ्रेंड को याद कर रहे हो, किसको भी XYZ, तो बाबा कहते हैं कैसे पता? सामने वाले को तो नहीं पता, तो ऐसे ही बाप को याद करना है ना, उसमें आपको मेहनत नहीं लगनी है। बाबा कहते हैं घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। बाबा कहते हैं देह अभिमान विकार जब आपके मन में आता है, तो जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, है ना, देह भान में आकर सब होता है। बाबा कहते हैं तो खुद अपनी जांच करो, मैग्नीफाई ग्लास बनो। देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। पढ़ाई से हम क्या बनेंगे ये तो पता है, तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है, बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी चरित्र हो न सके। बाबा कहते यहाँ अभी चरित्रवान बन रहे हैं, यहाँ पे एक भी पवित्र हो ना सके। भल वो बचपन से संन्यास लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन देह तो कोख से ही आई है, विकार से ही आई है ना। तो कोई भी बाबा कहते हैं यहाँ एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बचाया। अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगी। वहां गर्भ महल होता है, गर्भ जेल तो द्वापर से शुरू होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए, यह पढ़ाई है। अभी नरक वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अभी यहाँ ऐसा नहीं है कि जो लौकिक में
हम आप मनुष्यों ने अलग अलग वर्णों में अलग अलग तरह के जाति धर्म और अलग अलग काम बांट दिए हैं, अलग अलग तरह से उनको देखा जाता है। ऐसे ऊपर है, ये है, वो है, ये वैश्यावृत्ति है, ये ऐसा है वैसा है। बाबा कहते हैं संसार में जो विकार है वही तो वैश्यावृत्ति है ना। तो बाबा कहते हैं ये है ही वैश्यालय, विनाश हो, ये नरक वैश्यालय है, अब इसका विनाश होना है, तो शिवालय स्थापन फिर हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बैगर। शरीर भी याद ना रहे, बैगर टू प्रिंस। जब आप पूरा सब कुछ देकर प्राप्त करते हैं तो देने के लिए बाबा कहते हैं आपको, बाप से अगर कुछ चाहिए तो आपको देना भी तो कुछ पड़ेगा, लेकिन देने के लिए देखो कैसे देते हैं, लोहा देकर हीरे का व्यापार, है ना। रत्नाकर सौदागर भी कहते हैं ना, ज्ञान रत्न देता है, सौदा हमसे विकारों का करता है। तो हम भी व्यापारी बाबा कहते हैं, है ना, व्यापार करने बाप आया है। तो बाबा कहते हैं शरीर भी याद न रहे, यह तो पुराना छीछी शरीर है ना, यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे, लेकिन हर एक आत्मा उस शांति को याद क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसका घर शांति धाम है। हर एक आत्मा अशांत है, इसीलिए शांति धाम याद आ रहा है। सभी अपने अपने घर को जाना चाहते हैं, है ना, भले कितना भी घूम फिर लें, टूरिस्ट बनकर कहीं घूम आए विदेशों में, लेकिन जो उनको घर में फ्रीडम और जो घर में सुकून शांति मिलती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। फिर चाहे वो 36 प्रकार के भोजन करें, लेकिन जो दाल राइस में भूख मिटती है वो भूख आपको कितने भी लग्जरी लाइफ जीने में नहीं मिलती है ना। तो संतुष्टि तो आपको घर में तो अब हर एक आत्मा, लेकिन यथार्थ फिर बाप आकर समझाते हैं। तो अब फिर बाप ने याद दिलाया है, अभी यह नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो, सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब आप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं परंतु अक्ल तो है नहीं, कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए, यहाँ तो हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते, भल फिर कहीं भी आए किसी भी युग में, लेकिन आत्मा आएगी शरीर में तो जरूर कर्म ही करने आएगी ना। तो बाबा कहते हैं कई देखो बिना कुछ काम करे नहीं रह सकते, और कई ऐसे आलसी होते हैं कि दिन भर उनका समय बिस्तर पर पड़े पड़े खा के निकल जाता है, लेकिन जिसको काम करने की आदत होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता लेट सकता है ना, बार बार बीमार भी रहेगा तो बार बार उठ जाएगा, उसको काम करने की आदत होती है। ऐसे ही बाबा के पुरुषार्थी बच्चे भी, इतनी बड़ी दुनिया है तो सब अलग अलग है ना, जैसे जैसे उनका पाठ होगा, जितने जितने उन्होंने आकर देह लेकर कर्म किए होंगे उतने उतने उनको भी वैसी ही पड़ेगी ना भासना आएगी, वैसे ही उनके साथ में अंतर मन में जिज्ञासा जाएगी। तो बाबा कहते
यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, दुखों से छूटने के लिए। ऐसे ही तो नहीं करते हैं बंधनों से छूटने के लिए, है ना। तो बाबा कहते यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर, पसंद करो ना करो। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर ले चलूंगा। अब यहाँ कोई जेल वाली या किसी पुलिस के डंडे वाली सजा की बात नहीं हो रही है। पहले भी बाबा ने कहा, बाबा बार बार रिवीजन करते हैं मुरली के महावाक्यों में कि जो हमारे आपके जीवन में परेशानियां हैं, शारीरिक रोग हैं, रिश्ते नाते गड़बड़ है, किसी प्रकार के कामों में बार बार विघ्न आता है, किसी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा या कैसा भी, और जो प्रकृति के द्वारा भी हम पांच तत्वों का ये बना शरीर, बाबा कहते हैं वो आत्मा ने पहना है, तो ये पांच तत्व को इस आत्मा ने शरीर के द्वारा अगर कभी मनसा वाचा कर्मणा तकलीफ कष्ट दिया होगा तो वो पांच तत्व भी शरीर पर प्रहार करते और फिर शरीर शारीरिक रोग आदि आते। तो यही जो है बाबा कहते हैं पाप विकर्मों की सजा है जो ऐसे फिर मिलती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मारपीट कर भी ले चलूंगा। एक पिता जब कभी कोई बच्चा किसी गलत राह पर चलता है और वो जब नहीं मानता तो उसको मार पीट कर कान पकड़ कर कैसे भी लेकर के घर आते हैं ना, तो ऐसा ही है, ये बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जरूर जाना जरूर है, शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा, आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे इस छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगे। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, देलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। देलवाड़ा मंदिर अर्थात दिल लेने वाले का मंदिर, आदिदेव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे हैं, बाकी तो फिर उसे कुछ और ही समझते। तो इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी, घोड़े सवार, पैदे भी हैं, वह है जड़, यह है चैतन्य, ऊपर में डाकुंच भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा देलवाड़ा मंदिर है, तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंछ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे, यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना,
पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो अपना टूटा फूटा घर, मिट्टी का घर पक्का बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिया। वहां कोई नदी से नीचे समुद्र से नहीं निकल आता है। वहां जाकर जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो इधर आत्मा में संस्कार, गुण और जो बुद्धि में कला भर कर जाएंगी, तो वो फिर साइंस भी बाबा कहते हैं ना, वहां जाकर के आपके घर में ही बनाने में काम में आएगा। तो ये सब जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, वो भी तो जाकर काम करेंगी। तो बाबा कहते वहां जाकर करो, अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई से पुरुषार्थ से सब बनेगा, मिलेगा, बनाओगे। तो कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। अभी बाबा कहते तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। कई कई समझते हैं अभी जो है वो देख लो, जहाँ जैसा जाना, मौत तो आना ही है, अच्छी और बुरी बिंदास रहो, है ना। तो बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वह दुनिया ही से तो प्रदान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शोभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं। बाबा ने परसों की मुरली में भी यही कहा। बाकी यह सब है बैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। बाकी किसकी दरकार में नहीं है, तकदीर में नहीं है। तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है? हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते हैं, वह फिर कैसे होंगे? कैसे बाबा कह देते हैं कि दीवारों में पत्थर समझकर हीरों को लगाएंगे, वहां पर ये रूबी सब कुछ होंगे, जिसे हम फिंगर रिंग बनाकर नवरत्न पहनते हैं, ये सब होगा। तो बाबा कहते हैं अब इतना सब कुछ देखो, कितने 9 लाख बचेंगे। और अभी देखो किसी किसी के पास में कितना धन है कि नहीं। एक शहर, एक गांव, एक सिटी बसा सकते हैं, लेकिन वो धन गुप्त है ना, कहाँ बताते हैं। तो अब वो धन जब भी दुनिया जाएगी तो अब उसको तो कोई जलाएगा नहीं, उसको तो कोई विनाश नहीं करेगा। होना हो कहीं ना कहीं जमीन में ही जाकर इकट्ठा होगा, है ना। अभी जैसे सुनामी या किसी भी प्रकार का कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो वहां क्या धन माया को कोई ले जा करके जलाता है? शरीर नहीं जला पाते हैं जब होलसेल में जाते हैं शरीर छोड़ करके। तो फिर वो सोना भी तो कहीं ना कहीं जब आप खोदोगे तो एक पत्थरों की तरह ही निकलेगा ना। तो सब समझने की बातें हैं, प्रश्न की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, पूछते हैं, गूंजते हैं कि हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते, वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। कितना रुचि से आकार देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि नहीं आकर देखते हैं ना मूर्तियों को, जड़ चित्रों को। मंदिरों में चैतन्यता तो उसमें नहीं, आत्मा तो है नहीं, वो तो होकर गई। जड़ चित्र हैं, जैसे घर में हमारे जो देह छोड़कर जाते हैं, फिर वो तो जन्म ले लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर हम उनके चित्र रखते हैं ना। जब तक अपना जीवन है तब तक वो टंगे रहते हैं, है ना। फिर और दूसरे जब आते हैं उनको ये समझाया जाता है कि ये फलाने हैं, वो भी उसी रूप में उसे देखते हैं। तो बहुत इजी है, बाबा का सहज ज्ञान है, सहज योग है। हाँ, तो बाबा कहते ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं। कितना रुचि से वो चित्रों को देखते। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई नहीं देखा है और ना ही कोई बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर ना सके। बाबा कहते जो सतयुग में जो भी जैसा भी होगा ना, वो किसी को चित्र नहीं, सिर्फ भासना जो आती है कि इतने मनमोहने वाले और ऐसा मूर्तियों में कलर डालते, वो भासना है, कल्पना है। लेकिन जो बाबा के श्रीमत पर चलकर बाबा ने चित्र बनाए हैं ना, बाबा ने समझाने के लिए, वो सत्य है, लेकिन वो भी बाबा कहते हैं समझाने के लिए बनाए हैं ना। बाबा तो निराकार है, अदृश्य है,
लेकिन उसका भी बाबा ने बनाया ताकि तुम बच्चों ने जो ऊपर से शरीर पहना है तो तुम किसी भी वस्तु को देखकर छूकर पहचान सकते हो जल्दी। लेकिन अब निराकार को निराकार रूप में कैसे पहचानोगे, तो बच्चों के लिए बनाना पड़ा। बाबा कहते कॉपी कर ना सके कोई, यह चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। फिर देखो देवताओं के पैर में दिखाया है, तो पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम, है ना। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो श्याम, आयरन एज्ड। आत्मा काली और गोरी, हर एक चीज ऐसी होती है। यहाँ तो धरती भी कल राठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो। कोई भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है। पानी का ग्लास भी कोई हाथ में दे देगा, हो सकता है आपके मुख तक लगा ले, फिर भी आपको पुरुषार्थ पीने का करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को भल माँ गिलास मुंह तक ले जाएगी, लेकिन फिर भी उसको कर्म करने के लिए मुंह को गुट गुट करना पड़ेगा। तो हाथ तक ग्लास भी देगा तो मुख तक तुमको ही ले जाना है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। अभी छप ही रही है बाबा के। तो ये मुरली कब की है? जब बाबा अव्यक्त नहीं हुए तब उनके मुखवंशावली शिव बाबा के महावाक्य तो देखो छपने लगे ना। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो है यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे? आगे चलकर देखना क्या क्या होता है। बाबा ने दूसरा रास्ता भी कि ब्लैक को व्हाइट करो। यदि आपके पास में स्थूल धन है तो वो बाबा के सेंटर्स में बाबा के बच्चों की पालना के लिए दे दो, तो वो सफेद धन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे प्रजा में आ ही जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। तो ब्लैक को व्हाइट मनी करने का बाबा ने बताया भी। तो बाबा कहते आगे चल देखना क्या से क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज। सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र व्यागर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम चाहते हैं अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। बाबा का एक महावाक्य न जाने कितने धन को प्राप्त कराने वाला है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है कि नहीं। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन में हो। लगन लगी मन की, तो यह है हाथ में हाथ सहयोगी बनना और बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगी। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति।